नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है शहर की सरकार के लिए महासंग्राम। राज्य चुनाव आयोग की रणभेरी बजते ही सारे दलों ने अपने अपने दावे और वादों का पिटारा खोल दिया है। सभी का एक ही मकसद है, शहर की सत्ता पर काबिज होना। लेकिन इन सबके बीच अधूरे हैं कुछ सवाल। पुराने वादों का क्या है हाल और नए इरादों पर क्यों मच रहा इतना घमासान? तो आइए सारे सवालों का एक ही जवाब देखिए हमारे साथ। शहर का संग्राम। शहर का संग्राम शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां पूरे जोर के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। हर कोई जीत का दावा कर रही है। रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव 2019 को लेकर चुनावी घमासान शुरू हो गया है। बात कवर्धा की करें तो एक नगरपालिका और 5 नगर पंचायत में बीजेपी कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने कई नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने अधिकांश पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने अपनी सूची को संतुलित बताया और जीत का दावा किया है। आपसी सहमति के हिसाब से सभी हमारा कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है और हम आने वाले समय में नगर पंचायत नगर पालिका पूरी फुल बहुमत के साथ हमारी सभी पार्षद जीत कराएंगे। अब बात करते हैं बालोद की, जहां की 2 नगर पालिका, एक बालोद और दूसरा दल्ली राजहरा और 6 नगर पंचायतों गुरुर, डोंडी, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, अर्जुंदा और चिकलाक्सा के लिए बीजेपी ने अपने 137 पार्षदों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी की माने तो मंडलों से आए हुए नामों पर ही विचार करके सूची जारी की गई, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जारी हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हुए छोटे से बड़े कार्यकर्ता और नेता तक की भावना का सम्मान करते हुए हमने ये सूची बसपा भी इस बार मैदान फतह करने में जुटी है। सभी 151 निकाय सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूरे दमखम के साथ इस बार बसपा मैदान में उतरने की तैयारी में जुटी है। पार्टी से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम आमंत्रित कर रहे हैं, फॉर्म भराए जा रहे हैं और अभी रायपुर नगर निगम में भी कुछ प्रत्याशियों ने आवेदन किया है, नामांकन फॉर्म भी लिए हैं और हम लोग एक साथ 5 तारीख को नामांकन फॉर्म डालेंगे सबका। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा समेत कई अन्य दलों ने भी इस बार चुनाव में ताल ठोक दी है, लेकिन नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। रायपुर से सुरेंद्र सिंह, बालोद से संतोष साहू के साथ कवर्धा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। धमतरी नगर निगम के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फूट गया है और जिला अध्यक्ष के निजी कार्यालय के बाहर ही बवाल खड़ा हो गया है। शहर के जालमपुर वार्ड के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। अपने नेता को टिकट नहीं मिलने से लोग नाराज हो गए। नाराज लोगों ने सीधी धमकी दी है कि अब भी उनके नेताओं को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता तो पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। कांग्रेसियों के हंगामे को देखते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि सभी कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। अब गलत निर्णय लिया गया है पार्टी की तरफ से। हम लोग को सही प्रत्याशी का चुनाव नहीं किए हैं। हम लोग न्यू प्रत्याशी के लिए कोशिश किए थे, लेकिन पार्टी की तरफ से बहुत गलत हुआ। पैसे में बिक गए हैं पार्टी वाले और सही चुनाव नहीं किए, इसके विरोध कर। लोकसभा विधानसभा चुनाव में मैं डोर टू डोर संपर्क की हूँ और पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम की हूँ, लेकिन मैं टिकट की मांग की और मेरे टिकट को काट दिया गया। यहाँ तक कुछ 1 साल मतलब 6 महीना पहले एल्डरमैन के लिए भी मैं अभी वहाँ अपनी दावेदारी की थी, लेकिन अभी ऐसे लोगों को एल्डरमैन वहाँ बनाया गया है जो कभी पार्टी से कोई मतलब भी नहीं रखते हैं। लेकिन बार बार जालमपुर में सही कार्यकर्ताओं के जो पक्ष में रख के हम लोग जो प्रत्याशी की मांग करते हैं उसे कांग्रेस वाले हमेशा नकारते आ रहे हैं और जालमपुर का इतिहास रहा है कि यहाँ या तो निर्दलीय जीता है या कांग्रेस जीता है।
तो एक बार फिर इन्होंने हमारे उचित जो प्रत्याशी जो 3 और यहाँ पे खड़े थे उनको टिकट ना देके फिर यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए वार्डवासी को मजबूर किए। वो क्या है, टिकट होने के बाद थोड़ा बहुत असंतोष रहता है, वो सब बड़े लोग साथ बैठ के कर लिया जाएगा, क्योंकि एक वार्ड में टिकट एक ही जन को देना है। 40 वार्ड में 40 अच्छे लोगों को इस बार टिकट दिया गया है। अभी तक तो कोई असंतुष्ट ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है, और है तो अभी 2 दिन समय है, उनको सब बैठा के एक साथ बड़े नेताओं के साथ बैठ के उसमें संतोष किया जाता। टिकट वितरण के बाद बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। महिला कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण पर नाराजगी जताई है। इसके विरोध में रायपुर महिला जिला मोर्चा की अध्यक्ष शैलेंद्री परघनिया ने महिलाओं को टिकट नहीं मिलने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के पदाधिकारी सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही टिकट बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल से सक्रिय होने के बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिलने से महिला कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसका जायजा लिया संवाददाता ममता लांजेवार ने। टिकट वितरण के बाद में भारतीय जनता पार्टी में लगातार बगावत सामने आ रही है और बीजेपी की जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है शैलेंद्री परघनिया, उन्होंने गुस्से में इस्तीफा भी दे दिया है, सामूहिक इस्तीफा दिया है। उनके साथ कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दिया है। उनसे हम बात करते हैं, किस तरह का गुस्सा है, नाराजगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा बहुत अच्छे से काम कर रही है। जितने संगठन जवाबदारी देते हैं उस सब काम को करते हैं, और आज महिला आरक्षण हुआ है जिस वार्ड में, तो हम सबकी यही मांग थी कि हमारी महिला मोर्चा की बहनें काम कर रही है, उस बहनों को टिकट दिया जाए। उसके बदले में पुरुष भाई है जो काम करते हैं, उनकी पत्नी को, उनकी बहू को टिकट दिया गया है। इसलिए महिला मोर्चा की बहनें आज यहाँ पर इस्तीफा दे रही है, तो हमको टिकट दिया जाए। मैं अपने लिए स्वयं के लिए मांग नहीं कर रही हूँ, मेरी महिला बहनों की मांग कर रही हूँ, क्योंकि आज महिला मोर्चा बहुत अच्छे से काम कर रही है और सब बहनों के सहयोग से काम कर रही है। तो आज बहनों की वार्ड में अगर महिला हुआ है तो उस बहनों को मिलना चाहिए टिकट। इसके लिए हम सब आज यहाँ पर आए हैं। टिकट देंगे और नहीं देंगे तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा तो दे दिए हैं हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे दिए। उसमें मंडल अध्यक्ष भी शामिल है, जिला के मेन पदाधिकारी बहन भी शामिल है, महिला मोर्चा की बहनें भी शामिल है। और मैं ये कहना चाहती हूँ भाई कि अगर महिलाओं की जरूरत अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो महिला मोर्चा वाला जो है उसको पूरा समाप्त कर दे। महिला मोर्चा बनाने की, गठन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब पुरुष भाई से महिला मिल जा रहे तो हमारी जरूरत ही नहीं है। क्या क्यों नाराजगी है? अभी वर्तमान में जिनको दिया गया है टिकट, मैं 7 नंबर वार्ड खुशाबो ठाकरे वार्ड से हूँ। हमारे जो वर्तमान में पार्षद है उनकी बहुत शिकायत है, कंप्लेन है, तो अभी हम संगठन में जुड़े हुए, मैं महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हूँ। दीदी हमारे लिए संघर्ष करी, मैं भी इस्तीफा दे दी हूँ शैलेंद्री दीदी के साथ। मैं तो नया चेहरा दिया जाए, उसी से रिपीट किए तो पुराने हम लोग क्या करेंगे जो इतने सालों से काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है किनकी मनमानी चली टिकट बांटने में? मेरे को लगता है कि विधायक लोग का मनमानी चली। बड़े नेताओं की जी, बड़े नेताओं का दबाव है आपको? बड़े नेताओं का है खेल, ये सब संगठन वाले का है सब खेल। महिला कार्यकर्ताओं को तो मिला ही नहीं है। जितने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में उन्हें चुनाव में अगर नहीं वापस नहीं करेंगे। हम लोग तो सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। कम से कम 150-200 महिलाएं दिए हैं इस्तीफा। और रही बात, जब महिला कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं है पार्टी को तो फिर कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, मैं भी प्रत्याशी मतलब अपने टिकट की दावेदारी करी थी सिविल लाइन वार्ड क्रमांक 47 से, और चूंकि महिला कार्यकर्ता होने के नाते वहां से, लेकिन एक अनजान इंसान को वहां पर दे दिया गया, और वो भी पति की पत्नी को ये कोई प्रधान है, वैदी प्रधान, जो कि वो हमारे एससी में भी नहीं आता, जबकि वो अनुसूचित जाति एससी महिला हुई है, और उसके बावजूद भी एक प्रधान सरनेम की ओबीसी में जो आते हैं उनको टिकट दे दिया गया है। और हम इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं हमारी दीदी शैलेंद्री परघनिया के नेतृत्व में, और आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारी बहन हम लोगों के लिए लड़ रही है, और दीदी के साथ हम सब इस्तीफा देंगे अगर हमको टिकट नहीं मिलेगा तो। लगातार इस्तीफों का सिलसिला जारी है, और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने, उन्होंने भी कल रात को एक तरह से कहे धमकी दे दी थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो भी इस्तीफा दे देंगे। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी में टिकट के प्रत्याशियों का जो चयन हुआ है उसके बाद में खुलकर गुटबाजी सामने आ रही है। देखना यह है, क्योंकि महिला मोर्चा ने कह दिया है कि वो सहयोग नहीं करेंगे, तो देखना यह है कि आज अपीली कमेटी की जो बैठक होती है उसमें क्या इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है, या फिर इसी तरह से बगावत जारी रहेगी और पार्टी इससे कैसे निपटेगी। कैमरा पर्सन धर्म के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कार्यकर्ताओं की नाराजगी का खामियाजा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वो नाराजगी एक बार फिर देखने को मिली है। कहीं खुशी है तो कहीं गुस्सा फूट रहा है। कहीं खुशी तो कहीं आक्रोश नजर आ रहा है। जी हाँ, ये धमतरी में बीजेपी के जिला मुख्यालय का नजारा है,
जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के अंदर कलह पैदा हो चुकी है। शहर के औद्योगिक वार्ड से पहुंचे दावेदार और उनके समर्थकों ने टिकट नहीं मिलने पर जमकर हंगामा मचाया और अपना गुस्सा जाहिर किया। उनका कहना है कि पिछले 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जिसके बदले में उन्हें आश्वासन मिला, लेकिन टिकट किसी और को दे दी गई। अब वो खुली धमकी भी दे रहे हैं। आज पार्टी जो है किसी मोहल्ले को जानकारी नहीं है और भोजू ठाकुर जो है उनको टिकट पार्टी दे चुके हैं। मोहल्ला है खिलाफ में है और अगर 3 आदमी को अगर टिकट नहीं मिलता है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के जितने सदस्य हैं पूरा मोहल्ले का त्याग पत्र देंगे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी का बीजेपी को भी आगे नुकसान का इल्म है, लेकिन हंगामे के बाद बीजेपी का कहना है कि लोग नाराज जरूर हैं, लेकिन उन्हें मना लिया जाएगा। लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ एक वार्ड से 5-5, 7-7, 8-8 कार्यकर्ता जो है अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति को पार्टी अधिकृत रूप से चुनाव लड़ने के लिए मौका देती है, तो कुछ लोगों में इसको लेकर के तात्कालिक असंतोष होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी ये विशेषता है कि वो किसी भी परिस्थिति में पार्टी के विरोध में काम नहीं करता। जो नेताओं के प्रति अपनी नाराजगी थोड़ी बहुत होती है कि टिकट नहीं मिली, उसका थोड़ा आक्रोश रहता है क्षणिक, वो है, उसको निश्चित रूप से बातचीत करके सुलझाया जा रहा है। फिलहाल ये एक वार्ड के लोग हैं। खबर तो है कि सभी वार्डों में टिकट से वंचित लोगों में भारी गुस्सा है, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी, छत्तीसगढ़। जशपुर के 5 नगरीय निकायों के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते खोलते हुए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। घोषित प्रत्याशियों में इस बार ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया गया है। वहीं टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है। नगरपालिका जशपुर समेत नगर पंचायत बगीचा, कुनकुरी, पत्थलगांव और कोतबा के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही कई कार्यकर्ता जिन्हें टिकट नहीं मिला है उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है। यही नहीं, जशपुर राज परिवार के युद्धवीर सिंह जुदेव भी इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि पार्टी नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं में किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और हर वार्ड से 4-5 दावेदार हैं, लेकिन सब ने मिलजुल के एक उम्मीदवार चुनना बड़ा कठिन रहता है। कल मैं अंबिकापुर में था, सरगुजा अंबिकापुर नगर निगम और चिरमिरी नगर निगम का में भी भारी था, लेकिन करना पड़ता है और ये थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। नगरीय निकाय के चुनाव प्रभारी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने अपने छोटे भाई युद्धवीर सिंह जुदेव की नाराजगी के सवाल पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और कहा कि ये सवाल युद्धवीर से ही किया जाए। जो युद्धवीर सिंह जुदेव पूर्व विधायक है चंद्रपुर से, तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से, और इस स्थिति में किस तरह से चुनाव होता है? अब इसके बारे में आप उन्हीं से पूछा जाए, अभी तो नगरीय निकाय वाला मुद्दा है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी का कारण है कि पार्टी की ओर से नए चेहरों को मौका देना, कहीं ये नाराजगी बीजेपी के लिए भारी न पड़ जाए। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 जशपुर। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकट दावेदारों के बीच काफी नाराजगी बढ़ती जा रही है। जी हां, टिकट नहीं मिलने पर कार्यकर्ता जान तक देने की धमकी दे रहे हैं। सोनिया यादव नाम के दावेदार ने जान देने की धमकी दी। सोनिया महामाया वार्ड से कांग्रेस की दावेदार हैं। कांग्रेस भवन में टिकट के दावेदारों में काफी हंगामा हुआ। हमारा बताइए, मैं दुरुप से न्याय सही होना चाहिए, कार्यकारिणी हम लोग सही न्याय होना चाहिए भैया। बस सक्रिय कार्यकारिणी महिला से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो हमारा क्या है? छोटी बहन है, तेरा कागज मैं एक मिनट, मेरे को तो नहीं मालूम। वार्ड पे वो बोलता है इसकी औकात नहीं है चुनाव लड़ने का, बोलता है नाया। बताइए हम हरवा भी देंगे, पार्टी के सपोर्ट कर सकते हैं तो हम विरोध भी कर सकते हैं, हम निर्दलीय भी लड़ लेंगे, हम दूसरी पार्टी में भी चले जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ी होनी चाहिए, पूरा छत्तीसगढ़ी
कांग्रेस पार्टी को इनके विरुद्ध नहीं करना चाहिए। कोरबा में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपने पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद टिकट मिलने पर प्रत्याशी जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन दावेदारों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है उनमें मायूसी छाई हुई है और तो और कुछ लोगों ने बगावती सुर दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। लिस्ट में अपना नाम नहीं होने से नाराज दावेदार ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है। टिकट नहीं मिलने से निराश बाकी मंडल के बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री धीरेन्द्र मानिकपुरी इतना आहत हुए कि उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मानिकपुरी वार्ड 64 से पार्षद पद के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे। उनके परिजनों ने बंद कमरे को देखकर पुलिस को उसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया। वहीं दूसरी ओर अपने समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। धीरेन्द्र मानिकपुरी ने बताया कि आज दिनांक इसको पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने पे दुखी था और इसी कारण अपना कमरा बंद करके मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख के सो गया था। तो सुसाइड अटेम्प्ट जैसी तो कोई बात नहीं उसने नहीं बताया। पूरी नगर पंचायत पाली और कटघोरा की सूची हमने दी। हमने चयन समिति ने सभी बिंदुओं पे चर्चा की। सभी वर्गों को देखते हुए, चाहे एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य हो, तो हमने सब वर्गों को हमने सम्मान दिया है। आप सूची में देखेंगे तो हमने सभी वर्गों को सम्मान दिया और चयन जो किए हैं हमने अच्छे पार्षदों को किया। देखिए ऐसा कहीं कहीं पे होता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं की राय। नगरीय निकाय चुनाव इस बार बसपा अपनी नई रणनीति के तहत लड़ने जा रही है। इस बार उनका फोकस शहरी क्षेत्रों पर है। शहर की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की 151 नगरीय निकाय सीटों पर चुनावी मैदान सज चुका है। बसपा अपनी नई चुनावी चाल के साथ उतरने की तैयारी में है। बसपा का दबदबा अब तक कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर में रहा करता था, लेकिन इस बार पार्टी सभी 151 सीटों पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि शहरी पकड़ उसकी अन्य दलों से ज्यादा है। कि बहुजन समाज पार्टी तो छत्तीसगढ़ में हमेशा से तीसरे नंबर की ताकत रही है। भले शहरी क्षेत्रों में वो दिखता नहीं है, लेकिन क्या हमेशा हम लोग कोरबा में हम लोग पार्षद जीते हैं, रायगढ़ में भी जीते हैं और कई जगहों पे हम लोग जीतते रहे हैं। तो इस बार हम लोग अच्छी तैयारी के साथ भले कुछ सीटों पे लड़े, लेकिन जीतने वाले प्रत्याशियों को हम लोग मैदान पे उतार रहे हैं। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और उनके जो 6-7 महीने के कार्यकाल के ढंग को देख करके लोग जो जनता जो है निश्चित रूप से परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। जोगी कांग्रेस भी किसी से कम नहीं है। पूरी ताकत के साथ शहरी सरकार में अपनी पहुंच बनाने में जुटी है। तो वही कांग्रेस, बसपा और जोगी कांग्रेस से कोई इत्तेफाक नहीं रख रही। हमारी पूरी तैयारी है। हम नगरीय निकाय चुनाव पूरे जोर शोर से लड़ रहे हैं। हर पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, हर अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, हर मेयर का चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत में भी हम हर स्तर पर हर चुनाव लड़ेंगे। अभी के परिदृश्य में कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी लगभग सभी निकाय में प्रचंड बहुमत से जीतेगी और ना हमको निर्दलीय की जरूरत पड़ेगी, ना हमको किसी अन्य दल से खतरा है। इस बार के निकाय चुनाव में बसपा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद अन्य दलों के खेमे में हलचल तेज हो गई है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 रायपुर। बालोद जिले में निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को बालोद जिले के 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों के पार्षदों की टिकट जारी कर दी है, जिसके बाद नगर के 15 वार्ड के कांग्रेस के उम्मीदवार ने पार्षद पद के लिए अपना नामांकन फॉर्म भरकर दमखम दिखाया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल के साथ अपनी ताकत दिखाने के लिए बालोद नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी इस चुनाव में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बालोद नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 1 साल में हुए विकास कार्यों के दम पर सभी पार्षद प्रत्याशी लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को उनके वार्ड में हुए विकास कार्यों के आधार पर वोट मांगेंगे।
कांकेर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट वितरण का विवाद इस तरह बढ़ा कि विवाद थाने तक पहुंच गया। बीजेपी के प्रत्याशी चयन समिति में शामिल रहे पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले के साथ पार्टी के कुछ सदस्यों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, आदिवासी नेता सुमित्रा मारकोले को जाति सूचक गाली गलौज भी दी गई, जिसके बाद पूर्व विधायक सुमित्रा ने सीधे आदिम जाति थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की। शिकायत करने पहुंचे पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा के निकाय चुनाव के लिए चयन समिति में उनका नाम है। जब प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा था तभी सलीब और मेमन और आसिफ शेखानी नाम के दो युवक अपने साथियों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने पुलिस से जान के खतरे की भी बात कही। शिकायत के बाद पुलिस ने भी मामले की जाँच करने की बात कही है। इन लोग आए, संजय नगर के लोग सभी, क्योंकि बहुत लोगों को लेके आया और बहुत चिल्ला रहे थे कि सुमित्रा मारकोले को निकालो, गुड़ीन बैठी है वहाँ पे निराकरण कर रही है, उसको आता जाता कुछ नहीं, ऐसे कर रही है, ऐसे करके। तो तुम्हारे बाल्टी में ऐसी होता है, आप बैठी है वहाँ पे निराकरण करने के लिए, आदिवासी लोग ऐसी हैं, ऐसे करके बोल रहे थे। और आपको याद दिला दें, आपको अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में आप पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com, फेसबुक पेज है /news18mp, ट्विटर हैंडल है @news18mp और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। साथ ही छत्तीसगढ़ की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com, फेसबुक पेज है /news18cg, ट्विटर हैंडल है @news18cg, हमारा यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।